So hello everyone, welcome back to yet another video of our history lecture series. Sorry, मैं अभी भी पॉलिटी लेक्चर सीरीज से भी आगे नहीं आ पाया हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखता है हमारा हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। ओके, लेक्चर सीरीज देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना आपका मेडिवल इंडिया से। कहाँ से स्टार्ट किया था आपका मेडिवल? आपका हमने मेडिवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड भी समझाया था, दैट इज जीरो एंड दैट इज गुप्तास टाइम पीरियड आफ्टर 320 से 540 आई गेस। यहाँ तक का जो गुप्ता का टाइम पीरियड था, इसके इनको पढ़ने के बाद हम लोगों ने आगे की चीजों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी, जिसमें हमने कल लास्ट वीडियो में आई गेस कल या परसों हम लोगों ने जो कवर किया था वो क्या था, विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक छोटे से मैप में समझा रखा था। अगर मैप को ऐसे मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये चीज मैंने बताई थी। यहाँ पे आपकी क्या थी? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा एंड देन कावेरी। यहाँ पे तुंगभद्रा का डेल्टा था, यहाँ पे विजयनगर था, यहाँ पे बहामनी था, यहाँ पे आपका क्या था, ये गजपतीस थे, ठीक है। यहाँ पे आपका मालवा वाला रीजन हो गया, ठीक हो गया। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था आपको कौन सा कोंकण कोस्ट था, ये किस चीज से रिलेटेड था। उसके बाद मैंने बिहार के बारे में बताया था आपको, कैपिटल की हुई थी। तो ये सारी की सारी चीजों को आप ना रिवाइज करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ना, थोड़ा सा एक क्या है, और टॉपिक है ये। जनरली आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप यूट्यूब में भी पढ़ने के लिए जाएंगे तो मोस्टली इसको क्या करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं। बट ये ना मार्क्स देके जाता है अगर आप लोगों को पता है एग्जैक्टली exactly, अगर आप लोगों को चीजें मालूम है एज इट इज पेपर में पूछा जाता है। बस इसको थोड़ा सा एक वो है ना, और हिस्ट्री जो हम लोग ये पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को थीम लाइन पढ़ाई थी ना। इस थीम लाइन में कहीं भी मैंने आपको भक्ति मूवमेंट मैंने भी खुद नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि ये जो मेन थीम लाइन है, अगर मैं इसमें सारी चीजें डाल दूंगा ना, या कोई भी टीचर आप लोगों को डालेगा तो वो आप लोगों को क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देगा। इसके वर्डिंग जो है बहुत डिफिकल्ट है। क्या है आपकी? डिफिकल्ट वर्डिंग है, ठीक है। बस आप लोग एक दो बार सुनोगे, हल्का सुन भी लोगे तो ना आप लोग एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। एलिमिनेट, तो इससे बढ़िया है सीधे के सीधे हम लोगों को मार्क्स मिल जाए, अगर हम लोग हल्का फुल्का भी जानते हैं तो। इसीलिए हम इस वीडियो को आज कवर करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है आपका क्या, भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। देखो, जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ ना, ह्यूमन इवॉल्व हुआ, वैसे ही आपका रिलीजन भी इवॉल्व हुआ। रिलीजन भी क्या हुआ आपका, इवॉल्व हुआ। देखो कैसे हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो, इनिशियली जो हम लोगों को अपनी हिस्ट्री मालूम है ना, वो है आपके कहाँ, वैदिक गॉड से मालूम है। वैदिक गॉड या गॉडेसेस कौन से होते थे? होते थे आपका क्या, इंदिरा, वरुण, अग्नि, या आपका क्या, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जिन्हें हम शिव जी बोलते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा वैल्यूएबल है, इनको हम आपके एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। पशुपतिनाथ ये मेनली शिव जी को रेफर करते थे, शिव जी को रेफर करते थे, ठीक है। देखो, वैदिक गॉड क्या थे, इंद्र थे, वरुणा थे, अग्नि थे। इन्हीं के बाद हम लोगों ने क्या है, अपना भक्ति करना स्टार्ट हुआ था। मतलब कैसे पूजा, हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया था, ठीक है, इनके बाद ही। बट देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति ना, भक्ति मूवमेंट होता क्या है, भक्ति वर्ड। देखो, भक्ति की ना एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्लीज पहले इस डेफिनेशन को देख लो। देखो, PH, भक्ति as a religious concept means devotional surrender to a supreme God for attaining salvation, attaining salvation। देखो, भक्ति का सिंपल सा मीनिंग क्या है ना, किसी भी रिलीजन में वो क्या करता है कि आप लोगों को डिवोशनली अपने आप को सरेंडर कर देना पड़ता है। किस चीज को? एक सुप्रीम गॉड पे, जिसकी वजह से तुम्हें क्या मिले, सैल्वेशन। इसको मोक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। मोक्ष होता है या स्व होता है, पता नहीं, थोड़ा हिंदी में वो है।
तो उसका ध्यान रखना। मोक्ष बोलते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मोक्ष मिलने की बात को कहते हैं सेल्वेशन, ठीक है। ये इस चीज को, भक्ति को बताता है। देखो उसके बाद क्या हुआ ना, वैदिक गॉड्स जब ये आए थे तो इस टाइम पे क्या हुआ, वैदिक गॉड के बाद हम गए वहां पे कहा, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईवीसी में गए। आईवीसी में क्या हुआ, महाजनपदास जब आए उसके बाद, तो क्या हुआ यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली क्लासेस आ गई थी, ये चार क्लासेस आई, फोर डिफरेंट क्लासेस आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नीचे की दो कास्ट है, वैश्य एंड शूद्रास, इनका क्या हुआ, ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने ना अपने कुछ नए गॉड्स को क्या करा, मतलब अपने नए रिलीजन को क्या करा, स्थापित करा। जैसे कि आपका, एक थे आपके बुद्धिज्म वाले फॉलोअर्स, एक थे आपके जैनिज्म वाले, ठीक हो गया। इन दोनों के एक आजीविका भी थे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों को क्या पेट्रोनाइज किसने करा था, पेट्रोनाइज्ड बाय, पहला तो मर्चेंट क्लास ने, मर्चेंट क्लास के यहाँ पे वैश्याज हैं, ठीक है, या वैश्यास, ठीक है, इन लोगों ने किया था, प्लस स्टेट ने किया था। स्टेट तो आपको, आप लोगों को पॉलिटी से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेट इसलिए कह रहा हूँ ना, स्टेट ने किया था क्योंकि उस टाइम पे महाजनपदास आ गए थे, क्या आ गए थे, आईवीसी के बाद जस्ट महाजनपदास, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वैदिक एज आता है, वैदिक एज के बाद आप लोगों का वो आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आईवीसी के बाद जो बड़ी सभ्यता आई वो महाजनपदास की, ठीक है, ऐसे लेके चलना। तो महाजनपदास में क्या होता है ना, पहले, इससे पहले क्या था, किंग की पोजीशन हेरिडेटरी थी, क्या थी, हेरिडेटरी थी। बट क्या हुआ, महाजनपदास में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के भी किंग बने, तो उन किंगों को सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए इन लोगों ने इन धर्मों को भी क्या करा, बढ़ावा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमारा रिलीजन क्या होता, बढ़ गया था। लेकिन क्या, जो हमारा भक्ति मूवमेंट था ना, इसको किसने वो करा, भक्ति मूवमेंट को किसने क्या करा, पेट्रोनाइज करा या फिर बढ़ावा दिया, तो इसको दिया आपका, लेड बाय लैंड होल्डिंग कास्ट। लैंड होल्डिंग कास्ट मतलब सिंपल सा आप अगर लेना चाहते हो तो जमींदार ने, इन्होंने इसको क्या कर दिया, प्रमोट किया, ठीक है, भक्ति मूवमेंट को। नाउ बात करते हैं किस चीज की, एक वर्ड है आपका क्या, थीवरम। थीवरम क्या है, देखो ये कंसिस्ट करता है ना, कंसिस्ट हाइम्स ऑफ थ्री म्यांमार्स, ठीक है, म्यांमार्स कौन थे, जो शिवा को फॉलो करते थे, और अलावास, अलावास जो विष्णु को प्रोपराइटर्स थे, ठीक है, विष्णु। चलो इसको देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका है। अगर मैं एबीसीडी की बात करूं, अभी इसको एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। थ्री म्यांमार्स, इसमें क्या क्या किए थे, इसमें क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले अपार, ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे कैसे आते हैं। दूसरा है आपका समंदर, और तीसरा है आपका का सुंदरार, SUNDARAR। देखो इनके संस्कृत वर्ड्स के नेम बहुत अलग है, ठीक है, उनकी स्पेलिंग तो अब याद भी नहीं कर सकते हो, तो प्लीज इसको अवॉइड करना, ठीक हो गया। चलो यहाँ तक पहुंच गया, हाँ मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था। देखो अगर हम ABCD स्टार्ट करें ना, ABCD डॉट 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 डॉट, देखो बीच में क्या आएगा, आपका N आएगा, NM, उसके बाद आपका क्या आएगा, STUV। देखो याद करने का तरीका देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया। देखो आपका V है, V से विष्णु, और ये ए है, ए से अलावा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बाहर बाहर के सेम हो गए। वैसे ही नयनास जो शिवा को फॉलो करते हैं, ऐसे ले लो, या तो कंप्लीट साइकिल में ले लो, आप लोगों को याद हो जाएंगे, इतना ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो आपके टोटल नंबर ऑफ नयमार्स थे ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये टोटल है 63। और इनके सोर्सेस के सोर्स क्या है, देखो, पेरियापुरम, पुरम से, या इसी को बोलते हैं क्या, सेखीज, बाई ये, सॉरी पेरियापुरम, इसको लिखा किसने है, भाई
सेकीजर, इसने लिखा है, ठीक है। ये वर्ड ऐसा कैसा पूछा जाता है, पेरियापुरम किसने लिखा है, तो सेकीजर ने लिखा है, डायरेक्टली पूछा जाता है। अजावर्स कौन से, मैंने अभी बताया आपको, वैष्णवाइट सेंट्स थे और इनके हाइम, ठीक है। चलो, ये तो आपके क्या है, शैवी आपके, मैंने किसके बारे में बताया, शैविज्म के बारे में बता दिया था, जिसे हम नेमार्स बोलते हैं, वैसे ही क्या आपके अलावार्स, अलावार्स या इसको अजावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। AZHWARS, ये थे आपके वैष्णव सेंट्स थे, वैष्णव सेंट्स थे। और इनके जो हाइम्स थे, क्या थे इनके हाइम्स थे, उनको कंपाइल किया गया है एक बुक में, जिसका नाम क्या है आपका, देखो, NALAYIRA, नलायरा दिव्या प्रबंधम, नलायरा दिव्या प्रबंधम, ठीक है। इसमें थे इसके नाउ, देखो, जो आपके कौन कौन से थे, हाँ, जैनिज्म और बुद्धिज्म थे ना, इनके संग कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, अराइज कब हुआ, इनके संग जो आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ आपका पल्लव पीरियड में, ठीक है, पल्लव पीरियड में। और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो आपका महेंद्र वर्मन पल्लव वन के टाइम हुआ था, ठीक है। महेंद्र वर्मन पल्लव वन के टाइम पे मेनली हुआ था, ठीक है। देखो, एक था आपका कून पांडियन, कौन था आपका, कून पांडियन, कून पांडियन, ठीक है। ये क्या था, इसका इसका जो मेन रियल नेम था ना, उसको उसको देख लो, ये पूछा जाता है, मारा वर्मन अरिकेसरी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो देखो, इसकी इसके बारे में बताओ ना, तो ये क्या था, सबसे पहले सैविज्म को फॉलो करता था, ठीक हो गया। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ आपका किसमें, जैनिज्म में, जैनिज्म में। बट उसके बाद ये जो संबंधर थे ना, इनके इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस और संबंधर, यानी कि क्या थे आपके शिवा के जो फॉलोअर्स थे, ये वापस से क्या हुआ, सैविज्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। चलो, अब इसी के पैरेलली आप लोगों को एक चीज और ध्यान करनी है, पैरेलली क्या हुआ, इस्लाम रीच्ड इंडिया, रीच्ड इंडिया। अब कैसे आया था आप लोगों को पता ही है, इन्वेडर्स के थ्रू आया था। तो देखो, इसकी वजह से क्या हुआ ना, सूफिज्म, देखो, SUFIS, सूफिज्म, जो कौन लेकर के आया, आपका इस्लामी लेकर के आया था। ये क्या बताता है, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दो वर्ड्स हैं, एक है क्या आपका माशूक, और है आपका क्या आशिक। माशूक और आशिक क्या करते थे, माशूक किसको मानते थे, गॉड को मानते थे, मुस्लिम, ठीक है। इस्लाम वन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका बिलव, और आशिक कौन थे, चाहने वाले, जो इनके क्या थे, सेंट थे, यानी कि लवर्स, ठीक है, ये वर्ड। नेक्स्ट, और कुछ और बात करें तो इनके जो मुस्लिम सेंट्स थे, मुस्लिम सेंट्स थे, वो कौन कौन से थे, देखो, सूफी, वली, दरवेश, और आपका का फकीर, ठीक है, डिफरेंट प्रोपराइटर्स। नाउ, सूफीज्म की बात करें ना, सूफीज्म ने काम क्या करा, इम्पैक्ट क्या करा सूफीज्म ने, सूफीज्म मेनली इस्लाम के आने का, जो सूफीज्म को बाद में बढ़ावा मिला, सूफीज्म ने क्या करा, जो आपका हिंदू स्लैश मुस्लिम्स की जो फाइट थी ना, इसकी ब्लेड को ब्लेंट कर दिया, ब्लेड को ब्लेंट कर दिया, ब्लेंट मतलब इन दोनों के बीच की जो मतलब हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी, उसको क्या करा इन लोगों ने, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया, और इनकी सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी मतलब इनके भाईचारे को बहुत इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ तक का पता होनी चाहिए। नाउ, सिर्फ भक्ति मूवमेंट यहाँ तक आता, इसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, ये चीज यहाँ को सुनो, अभी इनके प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, कौन कौन इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ भक्ति
मोमेंट्स, फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट्स। फर्स्ट, इसने जो बढ़ावा दिया वो क्या किसको दिया? PRICI, प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज्म, सिंगल गॉड को इसने बढ़ावा दिया, ठीक है, गॉड में। इसने आपको क्या दिया? इसने ये बिलीव करवाया, बिलीव्ड इन साइकिल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई आप इस साइकिल से फ्री हो सकते हो, इस चीज में आपको बिलीव कराया। इसने एक चीज का एडवोकेट किया, मतलब एडवोकेट या एडवोकेसी करी, किस चीज का? आपका यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करी इसने, ठीक है, ब्रदरहुड के बारे में बात करी इसने। नेक्स्ट जो इन्होंने बात करी और क्या करी? इसने क्रिटिसाइज करा, किसको क्रिटिसाइज? आइडल वर्शिप को, आइडल वर्शिप को इसने क्रिटिसाइज करा। नेक्स्ट अगली बात क्या करी? इसने कास्ट सिस्टम को डिनाउंस्ड, कास्ट सिस्टम, कास्ट। देखो इसको अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहना है इस भक्ति मूवमेंट को, तो ये क्या करेगा? पुराने जितने भी रिलीजन थे, जिन लोगों की जो मान्यता थी उसको एक खंडित करेगा, ठीक है, मतलब उसको क्या करेगा? चेंज करेगा। नेक्स्ट इसने क्या करा? डिड नॉट कंसीडर्ड एनी लैंग्वेज सैक्रेड। इसने क्या करा? कोई भी लैंग्वेज को सैक्रेड क्या करा? कंसीडर नहीं करा। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो जो आपके आदि शंकराचार्य जी थे, इसको हटाओ, सेवन, ये हम नहीं तो बात करनी है। देखो जो आपके आदि शंकराचार्य जी है ना, आदि शंकराचार्य जी, चार्य जी, इनका बहुत बड़ा रोल है उत्तराखंड में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका हिंदुइज्म है ना, क्या है? हिंदुइज्म है, ये बहुत बड़ा क्या है? फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है, किसका? अद्वैतवाद का, अद्वैत, ठीक है, अद्वैत का ये एक टाइप का क्या है? फिलोसफी है, जिसमें क्या माना जाता है? ये आप लोग मुझे बताओगे, सिंपल सा है। उस टाइम पे ये किस चीज की बात करते थे? देखो हिंदुइज्म को पढ़ाना है तो अद्वैतवाद की बात करनी पड़ेगी, ये चीज है नॉर्मल से, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। इस वर्ड के पीछे पढ़ोगे तो आप लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए इस तरह में मत जाओ। वी विल डिस्कस इट लेटर सम टाइम, ठीक है। इट इज दैट फिलोसफी, ऐसा समझ लो, या वे ऑफ रिलीजन है। जो लोग किसी में नहीं मानते वो अद्वैतवाद को मानते हैं, यानी कि इन्फिनिटी को मानते हैं, सिंपल सा ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो, और इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। चलो अब हम बात करते हैं क्या? प्रोपोनेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट से। देखो भक्ति मूवमेंट को ना फेमस किस किस ने कराया था, तो इसमें से कुछ लोगों को हमने जानना है। फर्स्ट क्या है? देखो सबसे पहले ये होते कौन थे, प्रॉपर राइटर्स कौन थे? तो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी एक पर्सन ले लो, एक पर्सन को ले लेते हैं मैं, एक पर्सन को ले लेते हैं जो क्या करता है, या तो स्पीक करेगा किसी चीज के बारे में बोलेगा, या आपसे आर्ग्यू करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी क्या है, क्रिश्चियन रिलीजन पे कन्वर्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, आपसे आर्ग्यू करते हैं, आपसे बातें करने के लिए आते हैं। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, ये सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। पब्लिकली आप लोगों से, ठीक है, पब्लिकली आपके संग क्या करेगा, बातें करेगा या आर्ग्यू करेगा, किस चीज में? सपोर्ट में, किस चीज के लिए? पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ, सपोर्ट ऑफ, ठीक है। क्या? या तो कोई पर्टिकुलर आइडिया होगा, पर्टिकुलर आइडिया होगा, या क्या करेगा? या आपको परसुएड करेगा, किस चीज के लिए? कुछ चीज करने के लिए, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है। ये होता है आपका क्या है? प्रोपेनेंट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को अपने धर्म की तरफ को वो करने के लिए, मोड़ने के लिए, या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों से आर्ग्यू या स्पीक करेंगे, मतलब बातें करेंगे पब्लिकली।
और सपोर्ट गैदर करके एक आइडिया या फिर लोगों को अपनी रिलीजन की तरफ परसुएट करेंगे ये लोग, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट आते हैं वो थे आपके कबीर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बार इनके कबीर के दोहे जो है फेमस होते हैं, ठीक है। हमारे म्यूजिक टीचर थे, he used to tell stories and कबीर के दोहे whenever he had time to teach us, ठीक है ना। कबीर की बात करें तो ये किसके थे, डिसाइपल थे, डिसाइपल ऑफ रामानंदा। ये प्लीज इनका नाम याद रखना, ये भी बहुत आगे जाकर के इनका नाम ज्यादा आएगा, ठीक है। और एक मुस्लिम सूफी थे जिनका नाम क्या था, शेख टकी। इन दो के क्या थे, डिसाइपल थे, ठीक है। डिसाइपल मतलब ये इनके गुरु थे और इनके शिष्य थे कबीर जी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिनाउंस करा, ही डिनाउंस, इन्होंने त्यागा, क्या क्या त्यागा इन्होंने, देखो, पॉलीथीज्म यानी कि पॉलीथीज्म, ठीक है। उसके बाद आइडोलेट्री, ठीक है। और दूसरा क्या, कास्ट सिस्टम। ठीक है। चलो, ये क्या थे, नॉर्मली एक पोएट थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इन्होंने एक काम क्या करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैरियर्स को ब्रोक करा। बैरियर्स को क्या करा इन्होंने, ब्रोक करा। किस चीज के बैरियर, जो आपके हिंदू मुस्लिम सॉलिडेटरी सॉलिडेटरी को क्या करते थे, इफेक्ट करते थे, ठीक है। उन बैरियर्स को इन्होंने तोड़ा। बस इनके बारे में इतना जानने की जरूरत है, ज्यादा इनके बारे में और कुछ नहीं जानना, ठीक है। पेपर में इतना ज्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट, दूसरा हमने पढ़ना है इनको, रविदास जी। रविदास जी का, ये भी क्या थे, डिसाइपल थे, किसके, डिसाइपल ऑफ रामानंदा, ठीक है। चलो, इन्होंने प्रमोट किसको करा, प्रमोटेड यूनिटी, एकता को प्रमोट करा इन्होंने। इन्होंने सोशल इविल्स के बारे में बोला, ठीक है। स्पोक अगेंस्ट सोशल डिविजन्स, सोशल डिविजन्स, कौन से डिवीजन, ऑफ कास्ट एंड जेंडर, ठीक है। इनके अगेंस्ट बोला, रविदास जी हो गए। नेक्स्ट, थर्ड हमने बात करनी है आपकी गुरु नानक की, गुरु नानक की थर्ड हमने बात करनी है, ठीक है। गुरु नानक जी कौन थे, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें सिखिज्म को क्या करा था, 1469 से 1539, ऑलमोस्ट 70 इयर्स के समथिंग पे आप मान सकते हो, ठीक है। इन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया था, फाउंडेड सिख रिलीजन, जिसके क्या थे आपके 10 गुरुज थे। आफ्टर 10th गुरु इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु ग्रंथ को ही क्या मान लिया गया, अपने नेक्स्ट उनको भगवान जी मान लिया गया, ठीक है। ऐसे समझना, अगर मैं गलत बोलूंगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। एम्फेसाइज, इन्होंने किस चीज पे एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज क्या, वननेस ऑफ गॉड, ये इनकी फिलोसफी थी, ठीक है। इस चीज को इन्होंने प्रमोट करा, वननेस ऑफ गॉड। नाउ, इनकी टीचिंग किस में है, गुरु नानक जी की जो टीचिंग है वो किस चीज में है? इनकी टीचिंग है आपकी आदि ग्रंथ में, ठीक है, आदि ग्रंथ में। देखो, मैंने भी बोला था इनके गुरु ग्रंथ साहब को इन्होंने अपना गुरु कंसीडर कर लिया था, किसके बाद, आफ्टर जो इनके 10th गुरु थे। 10th गुरु कौन थे इनके, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना क्या कर लिया था, गुरु कंसीडर कर लिया था। नाउ, अगला हम पढ़ेंगे आपका चैतन्य, चैतन्य, ठीक है। चैतन्य क्या था, ये माधवाचार्य फिलोसफी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। माधवाचार्य फिलोसफी को क्या करते थे, फॉलो करते थे। इनका टाइम पीरियड कितना, 1485 टू 1533, ठीक है। नेक्स्ट हम और बात करते हैं किस चीज की,
ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ रामानंदा एंड नामदेव, या मतलब सॉरी, इनके टाइम पीरियड में थे, क्या थे इनके टाइम पीरियड में थे कौन? तो आपके चैतन्य, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं किस चीज की। हाँ, इनके इनके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। 1485 से 1533 की बात थी। ये मेनली कहाँ पे थे आपके? बंगाल के टाइम पे थे, ठीक है। मतलब बंगाल पे थे। इन्होंने सुपियोरिटी ऑफ कृष्णा के बारे में बात करी। देखो, सुपीरियरिटी ऑफ कृष्ण, देखो सब लोग भगवान को मान रहे थे, एक भगवान है कह रहे थे, बट चैतन्य ने क्या कहा कि वो एक भगवान के जो सुपीरियर है वो है कृष्ण भगवान जी, ठीक है। इन्होंने ये बात कही थी। चलो इस चीज में और कुछ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट हमने पढ़ना है आपका नामदेव। देखो इन सेंट के आपको नेम याद होने चाहिए और ये किस चीज को फॉलो करते हैं, बस हो गया, और कुछ ज्यादा इतना ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। ये थे आपके सतारा महाराष्ट्र से। कहाँ के? सतारा महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको कन्वर्ट किसने करा था? कन्वर्टेड बाय सेंट कौन? जा, जनदेवा। इन्होंने इनको क्या करा, या जामदेव या जनदेवा जो भी कहते हो आप, इन्होंने इनको कन्वर्ट करा, ठीक है। ये डिवोटी थे किस चीज के? डिवोटी ऑफ पंढरपुर, ठीक है। डिवोटी ऑफ, इस चीज में देखो और भी चीज हमें इनके उसमें पढ़नी है। डिवोटी ऑफ पंढरपुर ऐसे लिख लो, ठीक है। ये अगर ये नहीं भी लिखो तो कोई इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। विठल ऑफ पंढरपुर कहते हैं वैसे, ठीक है। पंढरपुर की जगह पे लिखोगे तो अगर विठल ऑफ पंढरपुर ये भी लिखो। इन्होंने ना कॉमेंट्री का अभंगार लिखे थे, ठीक है। रोड्स अभंगार, अभंगार दोनों भाषाओं में, आपका हिंदी में भी और आपके मराठी में भी, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स थी ना, जो इनकी टीचिंग्स थी, वो लेटर किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, लिखी गई है, आप देख सकते हो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। चलो नाम कहाँ तक पहुंच गया, नामदेव हो गए। अब उसके बाद कौन? रामानंदा। अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, इनके डिसाइपल्स बहुत थे, ठीक है। रामानंदा, ठीक है। चलो देखो इनका टाइम पीरियड था आपका 1400 से 1470। ये जो फिलोसफी को फॉलो करते थे वो थे आपके रामानुजास फिलोसफी, ठीक है। इन्होंने क्या प्रीच करा? प्रीच्ड आपका क्या? वैष्णविज्म, वैष्णविज्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट और बात करते हैं। इनके टोटल 12 डिसाइपल्स थे, जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग दो वुमेन भी थी, ठीक है। He was the first to preach doctrine of devotion in Hindi. First to preach doctrine of devotion in हिंदी, ठीक है। इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट आप लोगों ने बहुत फेमस नाम सुना होगा, कौन? आपका मीराबाई, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना था आपका? 1498 टू 1546, ठीक है। डॉटर ऑफ राणा जोध जी, ठीक है। राणा जोध जी जिन्होंने क्या बनाया था? जोधपुर, इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, फाउंडर थे। ये किसकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ भोज राजा, भोज राजा, जो किसका बेटा था? राणा सांगा का सन था, ठीक है। राणा सांगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ किसमें, बाबर के संग इनका नाम सुना होगा, ठीक है। कौन से उसमें भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, आप लोग मुझे बता सकते हो। चलो ये किसकी डिवोटी थी? ये थी आपकी डिवोटी ऑफ
कृष्णा, ठीक है। चलो, सिक्स। उसके बाद आप लोगों ने और क्या पढ़ा है? मैंने कोई कंफ्यूज नहीं नहीं, फिफ्थ, सिक्स एंड देन सेवंथ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। मेरा भाई हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है आपका क्या, एट्थ पे सूरदास। सूरदास, ये कहाँ रहते थे? लिव्ड इन, आपका क्या, अकबर के कोर्ट में रहते थे, ठीक हो गया। ही यूज्ड टू लिव इन अकबर्स कोर्ट। और ठीक है, इनके लिए एक वर्ड था, मुझे उसको देखने दीजिए, मैं एक बार पता करता हूँ। ही यूज्ड टू बी कॉल्ड एज ब्लाइंड बार्ड ऑफ आगरा। ब्लाइंड बार्ड ऑफ आगरा कहते थे, ठीक है, कोई अकबर के कोर्ट में थे। नेक्स्ट, ये वल्लभाचार्य के क्या थे, डिसाइपल थे। डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य, जो क्या थे, वैष्णविज्म के क्या थे, प्रीचर्स थे, ठीक है। इनकी कुछ क्या है, लिखी हुई चीजें, जैसे क्या है, सुर सागर, सुर सरवेली, साहित्य लहरी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, एट हो गया। नेक्स्ट लास्ट हम देख लेते हैं आपका क्या, तुकाराम। ये कहाँ से थे आपके, महाराष्ट्र से थे, महाराष्ट्र थे। नेक्स्ट, इनके कंटेम्परेरी कौन थे, कंटेम्परेरी कौन थे, देखो इनके मतलब आज उस टाइम पे जो मेन फेमस लोग थे वो कौन थे आपके, शिवाजी थे, एकनाथ थे, एंड आपके रामदास थे, ठीक है। चलो, और बात करते हैं। इन्होंने क्या करा, अभंगास को मराठी में लिखा, अभंगास इन मराठी में लिखा। और देखो तुकाराम का फेमस क्या था ना, बिलीव इन फेमिनिन गॉड्स, ठीक है। यही था या कुछ और था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मलेस गॉड, फेमिनिन गॉड क्या था, हाँ, फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे, फॉर्म अनलेस गॉड में क्या करते थे आपका, बिलीव करते थे। राइटिंग थोड़ा सा क्या है उसमें खराब थी। चलो, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। देखो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमने भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से देखा, हमने वैदिक पीरियड से देखा, वैदिक पीरियड से कैसे कैसे चेंज आया, एंड देन भक्ति मूवमेंट ने क्या करा, हम लोगों ने ये चीज बताई। उसके बाद हमने इस भक्ति मूवमेंट को फेमस कौन करते हैं, उन 9 लोगों के बारे में पढ़ा। अब ना थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या है, जो पेपर में जैसे पूछे जाते हैं वो आप लोगों को इजीली क्या है, आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन आया पेपर में, अगर पूछा जाए, हु प्रोवाइडेड हिंदुइज्म विद अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत, एडी वी ए आई टी, अद्वैत सिद्धांत से हमें किसने रूबरू कराया था, मैंने अभी आपको बताया था, आदि शंकराचार्य जी ने, ठीक है। हु रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑर्थोडॉक्स वैदिक सेक्ट्स एंड शरामरिक सेक्ट्स, इनको कौन वो करता था, मुझे बता सकते हो। इसको करता था आपका हेजियोग्राफीज, ठीक है। तो रामायण नहीं करता है, बाल लीला नहीं करता है, ठीक है, ये चीजें थी। वो इज नोन एज कून पांडियन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था आपका मरवारम कून पांडियन। कून पांडियन कौन थे आपके, ये थे आपके मारावरम, मारावर्मन अरिकेसरी, मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, अपार एज अ जैन, अपार एज अ जैन was known as धर्मसेना, धर्मसेना, ठीक है। फकीर टर्म किसके लिए यूज होता था, मतलब कहाँ यूज होता था, कौन सी फ्रेंड्स के लिए होता था, ये मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए यूज होता था, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगी। माधवाचार्य कौन से फिलोसॉफिकल स्कूल से वो करते थे, द्वैत से, द्वैत ये फिलोसॉफिकल स्कूल से, इसके लिए बिलोंग कौन करता था आपके, माधवाचार्य, ठीक हो गया। देखो, हु वाज द फर्स्ट टू प्रीच डॉक्ट्राइन ऑफ डिवोशन इन हिंदी, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, किन के बारे में पढ़ा था, रामानंद जी के बारे में पढ़ा था। ब्लाइंड बार्ड ऑफ आगरा कौन थे, ब्लाइंड बार्ड ऑफ आगरा की बात करें तो ये कौन थे आपके, सूरदास जी थे, ठीक है। ये चीज थी, सिंपल सी, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
हम जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, ये कैसे कैसे चीजें पूछी जाती हैं। इसको एक दो बार सुनना, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे इसको बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।